तो बात कुछ ऐसा है कि मुझे ना ये वाला एयरबड बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 1100 रुपया का है। मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है और अगर मैं बाकी का पैसा घर से मांगने जाऊँ तो डायरेक्ट चप्पल पड़ेगा। और दोस्त वो तो यार मुझसे भी ज़्यादा फकीर है। ऐसा सिचुएशन में अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर ये इतना आसान होता तो शायद आज हर किसी के पास पैसे होते। ये बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है। अगर गलती से भी मिस्टेक हो गया ना तो हर कुछ खत्म हो जाएगा उसी वक्त। इंट्राडे ट्रेडिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। मन में एक डर भी था कि अगर पैसा लॉस हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, बट एक उम्मीद भी था कि मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। मैंने यूट्यूब के हर वो एक बड़े क्रिएटर को देखा जो कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है, ताकि मैं इनसे कुछ सीख सकूँ। बट यार पता नहीं क्यों मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। इतना कुछ देखने के बावजूद भी मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में 1% भी समझ में नहीं आया। यार अब तो भाई ये मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन कमेंट से बताना ज़रूर, क्या आपके भी साथ ऐसा होता है ना कि कितना भी वीडियो क्यों ना देख ले बट समझ में कुछ नहीं आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि अगर हम लोग गलत स्टॉक में ट्रेडिंग कर देते हैं ना, हमारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने 3 स्टॉक को सिलेक्ट किया हूँ जिसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा है और वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सूटेबल भी है। चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये है रिलायंस का स्टॉक। इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, बट अगर मैं मार्केट डेप्थ को देखता हूँ तो यार वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। अगर परफॉर्मेंस देखते हैं ना तो मैं इसको यार ठीक ठाक बोलूँगा। ये जो आपको छोटा एरो दिख रहा है ना वो बीच में होना चाहिए था, बट पता नहीं कि यार ये ज़्यादा आगे है। टाटा मोटर्स भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट था। इसमें भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तगड़ा था, बट मार्केट डेप्थ इसका यार अच्छा नहीं था। और अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये जो आपको छोटा एरो दिख रहा है ये कुछ ज़्यादा ही आगे यार, दोबारा से इसको बीच में होना चाहिए था। अब हमारा आखिरी स्टॉक है जो कि वोडाफोन आइडिया है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ माना कि यार इसमें वॉल्यूम उतना कुछ खास नहीं है। ओवरऑल अगर मार्केट डेप्थ भी देखते हैं ना तो अभी के लिए ये दोनों से अच्छा निकल के आता है। इसका मार्केट डेप्थ ना पूरा बीच में, जो कि यार बैलेंस बोलेंगे। और रही बात परफॉर्मेंस की तो मैं यार इसको ठीक ठाक बोलना चाहूँगा, क्योंकि यार इसका एरो ना लगभग बीच में यार, जो कि एक अच्छा साइन है। और हाँ यार ये लो साइड पे ज़्यादा झुका है। ओवरऑल अगर इसका हिस्ट्री भी देखते हैं ना तो उतना कुछ खास निकल के नहीं आता है। बट हम लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, मतलब यार एक दिन में ही खरीदना, एक दिन में ही बेच देना है। तो यार इसके हिसाब से ये अपने लिए अच्छा हो सकता है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। पैसे भी आ गए हैं एंड अपना शेयर भी सामने। तो चलो यार अब बारी आ चुकी है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की। मुझे नहीं पता कि यार आगे क्या होने वाला है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ हो वो अच्छा ही हो। लेट्स गो। इस शेयर को भाई एक बारी देख लेते हैं एंड भाई इसका चार्ट में थोड़ा सा यार रेट करना चाहूँगा, क्योंकि देखो यार हम लोग को बाय और नहीं तो सेल करना पड़ेगा। अगर मैं इसका चार्ट को देखता हूँ तो एक सेकेंड यार, पहले मैं कैंडल्स पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके अगर मैं इसके चार्ट को देखता हूँ तो यार देखो देखने से तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल भी है, फिर दोबारा से रेड कैंडल है एंड फिर ग्रीन कैंडल बन रहा है। देखा जाए तो यार मार्केट साइन तो दे रहा है भाई बाई करने का, बट मैं थोड़ा सा यार टाइम फ्रेम को और ज़्यादा आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल दिख रहा है। ओके 15 मिनट में रेड कैंडल दिख रहा है। ओके चलो ठीक है। अब यार देखो इतना समझ में आ चुका है चार्ट देख के कि कहीं ना कहीं यार मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। अभी तो यार ग्रीन बना रहा है बट ऊपर जा सकता है। मुझे क्या लगता है कि यार मुझे बाई पे ही जाना चाहिए। बट हाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं कोई ऑफिशियल फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ, हाँ ना। तो यार ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेट्स को हम लोग यार बाई करते हैं। तो मैं भाई कितना बाई कर सकता हूँ यार इसका इंट्राडे में। अगर मैं 200 लॉट को बाई करता हूँ तो यार 525 रुपया लग रहा है। लगभग मैं 190 बाई कर सकता हूँ। ये पूरा 500 रुपया का पड़ रहा है, ठीक है। मैं भाई इसको इंट्राडे में बाई करने जा रहा हूँ। ओके ठीक है बाई कर लेते हैं। ओके मैंने यार देखो बाई कर लिया है एंड मैंने भाई यहाँ पे बाई किया है। ओके चार्ट मतलब ऊपर जाना चाहिए, मतलब ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। बट यार पता नहीं दिल का धड़कन तेज हो रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। एक सेकेंड अगर मैं कट करके आपको दिखाऊं, क्योंकि यार देखो लग तो चुका है मेरा पोजीशंस। आप लोग देख सकते हो प्रॉफिट में अभी अपने लोग चल रहे हैं यार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है हम लोग पहले भाई चार्ट को अच्छे से देखते हैं, क्योंकि यार हर कुछ डिपेंड है चार्ट पे। अगर चार्ट मूवमेंट अच्छा कर दिया तो यार आज का भाई अपना काम बन जाने वाला है। बट अगर मार्केट हम लोगों को धोखा देता है तो यार ये मेरे लिए सबसे बड़ा बर्बादी होगा यार, सबसे बड़ा दुख भरा एक कहानी बन के रह जाएगा। बाकी तो यार अच्छी बात यह है कि मार्केट मेरा दोस्त बन के अभी तक मेरे साथ है, ना ही लॉस दे रहा है और ना ही भाई ज़्यादा कोई प्रॉफिट दे रहा है। बट अच्छी बात यह है कि यार हाँ
यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो प्रॉफिट देख के यार दिल को सुकून मिल रहा है। बट पता नहीं क्यों यार अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रहा है यार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रॉफिट ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाला है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग का भाई यही तो काम है ना। ओके, तो यहाँ पे लॉस भी होना स्टार्ट हो चुका है, बट मुझे नहीं लगता कि यार लॉस होगा यार हम लोगों को, क्योंकि देखो यार जहाँ तक मैंने भाई मार्केट को रीड किया हूँ, ये चार्ट को ऊपर ही जाना चाहिए। लाइक आप लोग देख ही सकते हो ना, मार्केट बहुत देर से भाई नीचे ही गिर रहा था। तो अभी आप लोग देख सकते हो 10 बज रहे हैं, ठीक है ना, और मैं इस ट्रेडिंग को कुछ देर और कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि यार देखो इतना जल्दी मैं एग्जिट नहीं होना चाहता यार, कुछ प्रॉफिट बना के हम लोग को एग्जिट होना पड़ेगा। ट्रेडिंग का आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आपको यार सीधा रिजल्ट दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे अभी भी हमारा प्रॉफिट बरकरार है, बट ये जो प्रॉफिट है उतनी देर से स्टक है, ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। लाइक देखो फिर दोबारा से आ चुका है। तो मेरा प्लानिंग ये है कि मैं इसको कुछ देर और कंप्लीट करने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने कहीं तो सुना था कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों के लेके दुकान पे जा रहा हूँ यार, ताकि इनका मन खुश हो जाए और हम लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं लक भी एक बड़ा फैक्टर है ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं इन दोनों को खरीद देता हूँ, बट अब बारी आ चुकी है हम लोग का मेन चीज़ चेक करने का। इंट्राडे ट्रेडिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है और अब चलते पोजीशन चेक करने। एज यू कैन सी मैंने 1 घंटा दे दिया इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए एंड देखते कि अब रिज़ल्ट अपने फेवर में है या फिर नहीं है। तो चलो हम लोग पोजीशन चेक करते हैं। नहीं यार पता नहीं क्यों, बट उतनी देर से ये यहीं पे अटका है, मतलब ना ही लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है। सच में यार ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया यार, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मुझे क्या लग रहा था कि यार प्रॉफिट बना के हम लोग निकलेंगे, बट मुझे यार ये नहीं पता था कि हम लोग का भी लॉस भी हो सकता है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मार्केट से मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ। बट हम लोग का लॉस कहाँ पे हुआ? अभी तो यार आपको लग रहा होगा कि मेरा भाई प्रॉफिट होगा 1 रुपया का, बट फिर भी यार मेरा लॉस होगा। तो सबसे पहले यार मैं मार्केट से एग्जिट हो चुका हूँ, वो भी बिना किसी लॉस के। एज यू कैन सी 0 रुपया का लॉस हुआ है। बट अगर मैं अपना अकाउंट दिखाऊँ ना, तो यार आपका होश उड़ जाने वाला है। अगर मेरा ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, तो मेरे अकाउंट से पैसे कम कैसे हो गए भाई? उतना पैसा कहाँ चला गया? यहीं पे एक सीक्रेट आता है। 495 रुपया है अभी मेरे अकाउंट में, बट ये जो लॉस है ना, ये पूरा 13 रुपया का है यार। अब इतना पैसा कैसे उड़ गया है वो भी देख लेते हैं। तो यार ब्रोकरेज चार्ज पूरा लगा है भाई 13 रुपया। एज यू कैन सी ब्रोकरेज तो यार 10 रुपया लगा है एंड कुछ रुपया जीएसटी और टैक्सेस में कट चुका है। ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का डे 1 था। मैं हार नहीं मानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव करूँ। अब गाइस आप सबको भी हेल्प करना होगा, कमेंट में जाओ, मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि ये सीरीज़ जिंदा रहे, तो यार इस वीडियो को एक लाइक मार देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो।